मित्रों, सोचिए, एक ऐसा दृश्य जहां एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा है। लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते, उसके पास आने से भी कतराते हैं। समाज की नज़र में वह गंदा, अछूत और अनदेखा व्यक्ति है। लेकिन उसी भिखारी के पास एक दिन शहर की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम साहिबा पहुंचती है। जो डीएम साहिबा अपने कड़े अनुशासन और ऊंचे पद के लिए जानी जाती है। वह उस भिखारी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है कि एक डीएम जो समाज में सबसे सम्मानित मानी जाती है, एक भिखारी के सामने अपनी सारी गरिमा भूल जाती है। वह भिखारी कौन था? डीएम साहिबा का उससे क्या संबंध था? क्यों वह अपने आंसू रोक नहीं पाई? यह जानने के लिए हमारे साथ इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में बने रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, चलिए अब बिना समय गवाए जानते हैं, आखिर क्यों डीएम साहिबा ने एक भिखारी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दोस्तों, पटना स्टेशन पर एक भावुक मिलन की कहानी। मित्रों, पटना का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों की भीड़ और हलचल से भरा हुआ था। प्लेटफार्म पर चाय और समोसे बेचने वाले कुल्ली और यात्री अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। वहीं प्लेटफार्म के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें गहरी थकान से बोझल थीं। वह कांपते हाथों से भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दोस्तों, उसकी हालत दयनीय थी। कभी कभी लोग उसे देखकर दया की बजाय हिकारत भरी नजरों से देखते और आगे बढ़ जाते। भूख और बेबसी से जूझता वह व्यक्ति अपने हाथ फैलाकर मदद मांगता, लेकिन अधिकांश लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। पटना रेलवे स्टेशन पर हलचल अचानक तेज हो गई। प्लेटफार्म पर खड़े कर्मचारी और अधिकारी चौकन हो गए थे। हर किसी की नजरें स्टेशन मास्टर के आसपास घूम रही थीं, क्योंकि जिलाधिकारी डीएम साहिबा नंदिनी राय अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचने वाली थी। डीएम नंदिनी राय अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पटना शहर में उनका नाम न केवल उनके पद के लिए बल्कि उनके ईमानदार और संवेदनशील रवैये के लिए भी प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था कि नंदिनी काम के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करती। डीएम के काफिले के स्टेशन पर पहुंचते ही वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश में जुट गए। उनकी गाड़ियों के रुकने के साथ ही चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। नंदिनी ने अपनी गाड़ी से उतरते ही चारों ओर का जायजा लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में निरीक्षण का भाव था। वह स्टेशन मास्टर से बात करती हुई प्लेटफार्म पर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा दस्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हर कोई उनकी दिशा में ध्यान लगाए खड़ा था। दोस्तों, प्लेटफार्म का हर कोना बारीकी से जांच हुए। उनकी नजर अचानक एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़ों में गंदे और कमजोर हालत में जमीन पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ कांपते हुए भीख मांग रहे थे। नंदिनी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आया। वृद्ध का झुका हुआ सिर और कमजोर शरीर उन्हें कुछ परिचित सा लगा। वह अपने दल को वहीं रुकने का इशारा करके धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। वृद्ध ने अपनी गर्दन उठाई। उनकी आंखों में थकावट और बेबसी का भाव था। वह कुछ बुदबुदाए, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि समझ पाना मुश्किल था। दोस्तों, नंदिनी ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उनके कदम लड़खड़ाए और उनकी आंख आंसुओं से भर गई। वह धीरे से बुदबुदा आई, यह तो पापा है। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उनके सामने वही व्यक्ति था जिनके स्नेह और त्याग ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनके पिता रमेश राय, जो एक समय में एक सम्मानित सरकारी शिक्षक थे, आज इस हालत में भीख मांगते हुए दिख रहे थे। नंदिनी का मन बीते दिनों की ओर चला गया। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने किस तरह अपने छोटे से वेतन में भी उनकी पढ़ाई और जरूरतों का ध्यान रखा था। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान खो दी। कुछ महीनों बाद वह बिना बताए घर से चले गए। पूरे परिवार ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली।
नंदिनी ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय के साथ यह कोशिश धीमी हो गई। मित्रों, अब इतने सालों बाद नंदिनी के सामने उनके पिता थे। वह तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। पापा, यह मैं हूं, आपकी नंदिनी, मुझे पहचानिए। वृद्ध ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उनकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। नंदिनी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया और कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ने वाली बेटी नहीं हूं। चलिए घर चलते हैं दोस्तों। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया। नंदिनी ने अपनी टीम और स्टेशन के कर्मचारी को संबोधित करते हुए कहा, हम सब अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। आज मैं जिलाधिकारी हूं, लेकिन मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। उनका यह हाल मेरी असफलता है। उस दिन नंदिनी ने अपने पिता को सहारा देकर घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया और उनके इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनकी देखभाल और प्यार ने उनके पिता की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने में मदद की। मित्रों, यह कहानी सिर्फ नंदिनी और उनके पिता की नहीं थी। यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी जिन्होंने इसे देखा या सुना। समाज में हर किसी ने इस घटना से यह सीखा कि परी से बढ़कर कुछ नहीं। माता पिता हमारी असली ताकत और पूंजी है। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल ही सच्ची सफलता और इंसानियत की पहचान है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। जैसे नंदिनी ने अपने पिता को सहारा दिया, वैसे ही हर बेटे और बेटी का फर्ज है कि अपने माता पिता की देखभाल करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दोस्तों, अब आप बताइए, इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ? क्या आपको नंदिनी और उनके पिता के रिश्ते ने भावुक किया? क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के लिए ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें बताना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हां, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।